मॉर्निंग दोस्तों। प्रैक्टिस सेट थर्ड में 10 MCQ हम फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने कहाँ से अडोप्ट किए हैं? तो अमेरिका से हमने अडोप्ट किए हैं। और फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं? तो पार्ट थर्ड में आते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, लोकल गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकल गवर्नेंस के बारे में हमने पढ़ा था, पंचायत, म्यूनसिपालिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड इन? तो 1921 में। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना थोड़ा डाउट रह जाता है, क्योंकि ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले प्रैक्टिस सेट में पढ़े, कुछ प्रैक्टिस सेट सेकंड में पढ़े। तो उसमें क्या है भाई, कब अडोप्ट किया गया, कब आइडिया आया ये असेंबली वगैरह का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो ये चीज़ें थोड़े से ध्यान रखना आप। यहाँ पे बात कर रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुई ये असेंबली? तो 1921। थोड़ा मैं भी कभी कभी ना स्लो हो जाता हूँ बोलने में यार। हो जाता है यार, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से सही से बताया जाए तो ही ठीक है, बाकी नहीं तो गलती हो जाए तो फिर एक नंबर कट गया, बंदे का रिजल्ट ना आए यार, दिक्कत हो जाती है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द? तो एक्ट ऑफ 1935। ये जो सारे एक्ट हैं ना, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। होप मैं उसके नोट्स अच्छे से बनाऊं और क्योंकि यार कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मैं ट्राई करता हूँ यूपीएससी लेवल का नोट्स बनाऊं और वहाँ से आपको पढ़ाऊँ एक एक चीज़, बट ठीक है, जैसे बनेंगे अच्छे हैं, रिवीजन तो हो ही जाएगा यार। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉरी, पर्सन्स में चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। लोग चेंज होते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े ना चेंज होता है, ठीक है, रूल थोड़े ना चेंज होते हैं। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर है। तो इसमें ऐसा होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट साहब के पास, ठीक है। ये तीन लेवल लगा लो आप। जब भी कोई लॉ लेके आती है गवर्नमेंट, तो उसको ये दोनों हाउस से पास करवाना पड़ता है, और फिर प्रेसिडेंट साहब इसको साइन मार के इसको एक्ट बनता है। फिर जो एग्जीक्यूटिव है, जो करंट गवर्नमेंट होती है, वो इसको इस्टेब्लिश करती है किस तरह से ग्राउंड पे। तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्वासी फेडरल है। अभी क्वासी फेडरल फेडरल मैंने आपको बताया हुआ है आर्टिकल्स में। देखो, ऐसा ही क्वासी फेडरल क्यों है और क्वासी फेडरल होता क्या है, ऐसी चीज़। अभी फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंटर है वो स्टेट के जो भी मामले हैं उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, जो भी अफेयर्स हैं, ठीक है, उनमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि सेंटर के पास पावर है, वेयर इंडिया देयर एज ए प्रोविजन अंडर विच सेंटर कैन इंटरफेयर इन पावर ऑफ स्टेट अंडर फ्यू सर्कमस्टांसेस लाइक नेशनल इमरजेंसी विच मेक इट्स क्वासी फेडरल। समझ रहे हो भाई, नेशनल इमरजेंसी हो गई, ठीक है, किसी स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से मैनेज नहीं कर रही है, तो वहाँ पे गवर्नर रूल आ जाता है, ठीक है। तो क्या है, सेंटर उसमें इंटरफेयर करती है ना, सेंटर आती है, फिर अपना भाई फोर्स भेजती है, और फिर उसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है, और गवर्नर साहब उसको फिर मेंटेन करते हैं। जो भी चीज़ें हैं, मतलब गवर्नर साहब जो भी स्टेट में हो रहा था वो रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट साहब को। तो सेंटर क्या उस चीज़ को देख रही होती है हर एक स्टेट के पास। तो हमारा हो गया क्वासी फेडरल। और फेडरल में ऐसा होता है कि सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगी स्टेट के मामलों में। सिंपल सी बात, इतनी जानो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, विच फीचर ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप? तो फेडरल गवर्नमेंट, अब ये ड्यूल सिटीजनशिप ऐसा है, यूँ लगा लो सिंपल लैंग्वेज में, कि जैसे अपना कोई भी एक स्टेट लगा लो, जैसे हरियाणा लगा लेते हैं। हरियाणा की आपके पास एक अलग सिटीजनशिप की सर्टिफिकेट है, और सेंटर की पूरे इंडिया की एक अलग सर्टिफिकेट है। समझ रहे हो, जैसे ये कहाँ पे है, ये ड्यूल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट, मतलब भाई जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो ड्यूल सिटीजनशिप कैसे देती है। जैसे यूएसए में है आपको, और स्विट्ज़रलैंड में है आपको ड्यूल सिटीजनशिप मिलेगी। वहाँ पे फेडरल और नेशनल सिटीजनशिप में फ़र्क होता है भाई, स्टेट में और नेशनल सिटीजनशिप में।
तो वो चीज़ है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज बताया, हरियाणा की अलग लगा लो, इंडिया की अलग लगा लो, सिटीजनशिप मिलेगी, सर्टिफिकेट अलग अलग होगी, तो वो चीज़ है। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर टू इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ तो फेडरल करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट। तो यही था हमारा प्रैक्टिस सेट 3। इसमें 10 MCQ हमने कवर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।